हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चलो बैग भरो निकल पड़ो विथ योर होस्ट नील पाटिल। आज हमारे साथ वीना वर्ल्ड की बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक टूर मैनेजर है, प्रतिमा फड़के। नाउ प्रतिमा हैज बीन विद वीना वर्ल्ड बहुत सालों से, पर एक अनोखी चीज उनके बारे में बताई जाए तो वो वीना वर्ल्ड के बहुत सारे टूर मैनेजर्स में से एक है जिन्होंने 50 कंट्रीज कंप्लीट किए हैं। सो प्रतिमा, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो। सो प्रतिमा, थोड़ा आपके बारे में जान लेते हैं। आप टूर मैनेजर कब से हो? कभी आपका ये ट्रैवल का एडिक्शन मैं कहूंगा शुरू हुआ? थोड़ा उसके बारे में बताइए। हेलो नील एंड हेलो टू ऑल लिसनर्स। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमेशा हमारे आजू बाजू में होती रहती है। वैसी ही कुछ चीजें मेरे आजू बाजू में होती गई। जैसे आपने मुझे पूछा अभी कि एडिक्शन है, अभी ये फिलहाल ट्रैवल इज माय एडिक्शन। लेकिन जब मैंने ये करियर ट्रैवल इंडस्ट्री में स्टार्ट किया तो ये मैंने करियर ऐसे नहीं स्टार्ट किया था। बेसिकली मैं हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड से। देखने के लिए मैंने बीकॉम एमकॉम किया, लेकिन जब आफ्टर एमकॉम जैसे रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स करते हैं, मैं साइड बाय साइड कुछ जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो उसी वक्त मैंने एक टूर कंपनी ज्वाइन की और वहां से मैंने मेरा सेल्स चालू किया। टूर्स सेल करना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना। तो शुरुआत में ऐसे लगता था कि ये मैं क्या कर रही हूँ। बहुत और इंटरेस्टिंग ऐसे है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर सेल किया तो मुझे वहां पे सिटीज के नाम याद रखना, मतलब तब मैं साउथ ईस्ट एशिया टूर सेल कर रही थी। तो इतना मुझे ऐसे लगा कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहली बार जब मैंने ये किया। लेकिन जैसे जैसे मैं ये करती गई, मुझे ये इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा, ये फील्ड, इसके बारे में बोलना, इसके बारे में बातें करना, क्योंकि ऑफ कोर्स ये तब इसके बारे में सब बातें ही करते थे, लोगों को एक्सप्लेन करना। और धीरे धीरे ये इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया, मैं टूर सेल करती गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इसमें ही करियर करना है। फिर मैंने आईआईटा का जो कोर्स रहता है वो मैंने कंप्लीट किया। मेरी पहली टूर जो थी, फर्स्ट इंटरनेशनल टूर इन माय लाइफ, वो मैंने की 2004 में। मेरी सबसे पहली इंटरनेशनल टूर थी सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, एज एन स्टडी टूर। तो तब से ये सिलसिला चालू है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल टूर मैनेजर मैंने 2007 से एज एन टूर करना स्टार्ट किया। ऑसम ऑसम। सो प्रतिमा, आपका ये जर्नी 2007 में शुरू हुआ, आज आपने हम्म 50 कंट्रीज कंप्लीट किए हैं। सो नाउ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये 50 कंट्रीज किए हैं, ऐसे टॉप 3 कंट्रीज आपके मन में कौन से रह जाते हैं कि अरे दीज 3 कंट्रीज वर द बेस्ट कंट्रीज दैट आई हैव विजिटेड? देखा जाए तो अब तक 53 कंट्रीज किए हैं, 5 कॉन्टिनेंट मैंने अब तक कवर किए हैं। लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाती है, या फिर ऐसे सिटीज है जो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं और वो आपके दिमाग से निकलते नहीं है। उसमें से कुछ मेन, सबसे पहले मैं कहूंगी यूरोप कॉन्टिनेंट। पूरा कॉन्टिनेंट के बारे में ही मैं बात करूंगी। और यूरोप की कंट्री अगर कहे तो स्कैंडिनेविया, पेरिस, ये जो कंट्रीज है, जो मैं ही नहीं, हर कोई हमेशा बार बार विजिट करना चाहेगा। फिर उसके बाद मैं नाम लूंगी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। जब हम जाते हैं तो अलास्का सेक्टर, या फिर वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा जो है, बाफ, जैस्पर। और जब हम हमारी टूर में 7 डेज का अलास्का क्रूज लेते हैं, तो जब आप अलास्का में जाते हो तो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी देख के आप मेस्मराइज हो जाते हो। बेसिकली मैं मेस्मराइज यही एक वर्ड कहूंगी, अमेजिंग अलास्का। तो ये आप डेफिनेटली देखना चाहिए, करना चाहिए। और अगर आप ऑफबीट सेक्टर के बारे में बात करोगे तो ऑफबीट में मैंने इजराइल जॉर्डन भी किया है, तो वो भी मुझे बहुत ही अलग लगता है, इजराइल और जॉर्डन भी। ओके, सो प्रतिमा, ऑफ कोर्स आपने ये सारे कंट्रीज मेंशन किए। अभी जब भी एक ट्रैवलर पहली बार एक फॉरेन ट्रिप पे जाता है, हमें एक पता चलता है कि ओके, हर कंट्री का एक अनोखा कल्चर होता है, हर कंट्री के साथ एक हिस्ट्री आती है। और जब आप आपकी पहली कंट्री से आप 50th कंट्री तक जाते हो, तब आप एक सीजन्ड ट्रैवलर बनते जाते हो। तो क्या आपने भी आप में ऐसा फर्क देखा है, जहां पर आप जो ट्रैवलर थे पहली बार और आप जो ट्रैवलर हो आज,
वो क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है आपके खुद के पर्सनालिटी में या आपके खुद के ट्रैवल हैबिट्स में? यस डेफिनेटली नील, आपको जब आप जग घूमते हो या फिर ये जब आप दुनिया घूमते हो, और हम लोग जब लोगों को घुमाते हैं, ये दो और डिफरेंट चीजें हैं। आप घूमते हो और लोगों को भी घुमाते हो, लेकिन ये सब जर्नी में मैंने फर्स्ट टूर से लेके आज तक अगर मैं खुद को देखती हूँ इस पूरे जर्नी में, तो मैं खुद पर्सनली भी बहुत डिफरेंट फील करती हूँ। वहाँ के कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स देख के, अलग अलग लोगों से मिलके, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से भी मिलके, और जो लोग टूर पे आते हैं उनसे भी मिलके बहुत कुछ पर्सनली आपके थॉट्स बदल जाते हैं। वहाँ के कल्चर देख के, वहाँ का रहन सहन देख के, मैं कहूँगी ये जो आज मैं कर रही हूँ एज एन टूर मैनेजर, ये अभी मेरे लिए जॉब नहीं है, लेकिन ये एक कहते ना कि आपके ब्लड में ये भिन गया है, या फिर जो पेशेंस लेवल रहता है, जो एक एक एंगल को या फिर एक चीज को देखने का एंगल लोगों से मिलने के बाद बहुत बदल जाता है, देखने के लिए, सोचने के लिए। और ये जो हम लोग करते हैं, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ थ्रिल। एवरी मोमेंट ऑन टूर इज वेरी डिफरेंट, विच कीप्स यू ऑलवेज ऑन टोज, कि अगले 5 मिनट में क्या हो जाएगा आपको पता नहीं रहता है। सो ऑलवेज ऑन टोज। तो ये अभी रेगुलर लाइफ में भी कभी कभी ऐसा ही होता है कि कुछ चीजों को देख के, समझ के, उसके बारे में कुछ अलग एंगल से बात करना, या फिर पहले से ही हम लोग कुछ प्रेडिक्ट करना चालू करते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें रेगुलर हो गई है। और इसके साथ ही जब हम लोग हर कोई डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं तो उसके बारे में स्टडी करनी पड़ती है, या फिर उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पर्सनालिटी, उसमें भी बहुत फर्क पड़ जाता है, आपके नॉलेज में भी फर्क पड़ जाता है। आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई प्रतिमा की, बहुत लोगों को लगता है कि टूर मैनेजर ये एक इजी जॉब होता है। तो वो मैं जरा पकड़ूंगा और उस पर आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि बहुत बार बहुत लोग, और हम सब ने ये जाना है कि बहुत लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं, अरे आपकी लाइफ तो बढ़िया है, हर टाइम आप इधर घूम रहे हो, हर टाइम आप उधर घूम रहे हो, काश मुझे भी ये जॉब होता। नाउ एक टूर मैनेजर का जॉब ऑफ कोर्स घूमना नहीं है, पर लोगों को लाइफ सेलिब्रेट करना और वो असिस्ट करना है जहां पर लोग उनके ट्रैवल सपने पूरे करने के लिए बाहर जाते हैं। बट ये एक टूर मैनेजर का जो जॉब है वो उसके ही चैलेंजेस या हर्डल से आता है। क्या आप अग्री करोगे कि एवरी डे इज अ न्यू डे, और ऐसे नहीं हो सकता है कि हम एक टेम्पलेट है कि ओके हर रोज ये करो और आप एक अच्छे टूर मैनेजर बनो? सो एक बीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर में वो क्या खासियत है जो आप बोलोगे कि ओके नील, हम जब गेस्ट को सर्व करते हैं तब हम इस प्यार से सर्व करते हैं, मुझे कोई ऐसे इंस्टेंसेस याद है, वैसे इंस्टेंसेस याद है, तो इसके बारे में आपको शायद 2 शब्द बोलने रहेंगे तो आप क्या कहोगे? यस डेफिनेटली नील, जैसे आपने कहा कि लोगों को बहुत हमारे फील्ड के बारे में बहुत एक उत्सुकता रहती है, लेकिन मैं कहूंगी यस, ग्रास इज ग्रीन ऑलवेज ऑन द अदर साइड। लोगों को हमारा फील्ड बहुत ही ग्लैमरस लगता है, रादर है भी। दिखने में तो ऐसे लगता है कि आज हम इंडिया में हैं, कल फिर यूरोप गए, नेक्स्ट टूर यूएसए की, वापस आए, वापस, वाह आप तो कितना घूमते हो। यस डेफिनेटली हम घूमते भी है और घुमाते भी है, लेकिन हर टूर, जब हम लोग ये टूर बार बार करते हैं तो ये हमारे लिए बार बार लेती है। लेकिन जो विनावल के साथ, हमारे अपने लोगों के साथ जब लोग ये घूमना चाहते हैं, उनके लिए भी वो उतना ही एक्साइटिंग होना चाहिए। वो एक्साइटमेंट हमारे लिए भी होनी चाहिए, तभी वो लोग फील करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि वो उतनी एक्साइटमेंट से दिखाना, हमारी एंगल से दिखाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे एंगल से मतलब मैं हमेशा टूर पे कहती हूँ कि हमारे एंगल से मैं आपको यूरोप दिखाऊंगी, ना कि आपके एंगल से। मतलब क्या होता है कि आपको वहाँ का एक्चुअल पोजीशन क्या है, या फिर वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, वहाँ के करंट सिनारियोज क्या है। कभी कभी लोग सिर्फ आईफिल टावर को देखेंगे, सिर्फ उसकी ब्यूटी देखेंगे, या फिर उसके, जब हम लोग पेरिस में वर्साई देखने के लिए जाते हैं, या फिर जो रोम है
रोम में अगर आप देखा जाए तो उसकी हिस्ट्री जब तक उनको पता नहीं चलती है, उसके बारे में कुछ आप अगर इंटरेस्टिंग चीजें नहीं बताते हो, तब तक वो लोग समझ में भी नहीं पाते हैं। तो मैं कहूंगी कि सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, हम लोग पर्सनली भी उनको ये सब चीजें उनके मन में वो एंगल से दिखाते हैं, और जब तक हम ये नहीं दिखाते हैं वो एंगल से वो लोग कभी कभी देख भी नहीं पाते हैं, मैं ऐसे कहूंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगी नील। हम लोग वुमेन स्पेशल भी टूर करते हैं, सीनियर स्पेशल भी टूर करते हैं। तो ये इंसिडेंट हुआ था एक गेस्ट के साथ वुमेन स्पेशल टूर पे। तो नॉर्मली वुमेन स्पेशल टूर पे हम लोग हमेशा कहते हैं, जो ताई का एक मराठी में एक कंसेप्ट है कि जब आप टूर पे आते हो, विना मॅम करादर मैं कहूंगी कि मीच माझ्या मनाची राणी, ये डिसाइड करके आप टूर पे आइए। मीन्स आई एम द क्वीन। जब आप टूर पे आओगे तो फुल्ली एंजॉय करना है आपको टूर। तो हम लोग हमेशा ये पहले दिन पे आपके बताते हैं कि प्लीज आप सब कुछ भूल जाइए, टूर पे आए हो, बी द क्वीन ऑफ योर माइंड, फुल्ली एंजॉय इट। तो ऐसे ही एक टूर पे वुमेन स्पेशल टूर थी यूरोप की, और वो जो मैम थी वो सबसे पहले इंटरनेशनल टूर की थी, और वो सबसे पहले अकेली घर से बाहर निकली थी। और शी वॉज वेरी एक्साइटेड एज वेल, बट वो हमेशा इतना कॉशियस रहती थी छोटी छोटी चीजों के भी बारे में। लाइक जब भी हम लोग होटल में जाते थे, चेक इन करते थे, जब भी हम लोग एक्सप्लेन करते थे, वो ध्यान से सुनती थी, बहुत एक्साइटेड भी थी ऑलवेज। लेकिन एज एन टूर मैनेजर कभी कभी ऐसे लगता था कि शी इज कॉन्फिडेंट, लेकिन वो ऐसे घबरा रही है कुछ चीजें करने के लिए। सो एज एन फीमेल टूर मैनेजर मुझे लगा कि शायद वो बीइंग कॉन्फिडेंट लेकिन सबसे पहले घर के बाहर निकली है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। ऐसे उनके दिमाग में कुछ चल रहा था कि नहीं, अगर मैं करूंगी और कुछ गलत हो जाएगा तो जब ऐसे ही हम लोग एक दिन बस में बैठे थे और हम लोग ये सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स ऐसे ही मस्ती मस्ती में बहुत सारी हम लोग कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे किया कि प्रतिमा, एक मैं बात आपको बताना चाहूंगी। जब मैं आपको देखती हूँ ये सब करते हुए, तो मुझे लगता है काश मैं ऐसे कर सकती हूँ क्या, या फिर मैं घूम सकती हूँ क्या। तो मैंने उनको लाइटर नोट पे ये कहा कि मैम डेफिनेटली आप क्यों नहीं कर सकते हो। जब नॉर्मली इंट्रोडक्शन में पता चलता है कि ये मैम टीचर थी या फिर जॉब किया था या फिर हाउसवाइफ थी, तो उन्होंने वो जॉब भी कर रही थी और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने उनके फैमिली को अपब्रिंगिंग दी थी। जब उन्होंने बताया था तो मैंने उतने ही कॉन्फिडेंस से उसको बोला कि मैम, अगर आप ये सब कुछ एज एन फैमिली, आपने इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आपने फैमिली की अपब्रिंगिंग की है, तो ये टूर क्या आप बहुत सारे टूर्स कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। जो एक फीमेल अगर घर चलाती है, फैमिली चलाती है, तो ये टूर पे ये सब एंजॉय करना, या फिर साइट सीइंग पे जाते वक्त शी यूज्ड टू बी ऑलवेज वेरी कॉशियस, मोर कॉशियस। तो ये डेफिनेटली आप कर सकते हो, आप एंजॉय कीजिए, वही चीजें आप मत दिमाग में रख के चलिए। तो हमने इतने प्यार से एक दूसरे के साथ बातें की, और धीरे धीरे जब तक टूर एंड हुई, शी बिकेम अ वेरी कॉन्फिडेंट ऑन एवरीथिंग। और जब वो घर पे गई, घर से उनका फोन आया कि प्रतिमा ऐसे ऐसे ये हुआ वो हुआ, हम लोग आपको ये टूर बहुत मिस कर रहे हैं। तब उनके लड़की ने फोन लिया हाथ में और वो मेरे से बात करने लगी कि प्रतिमा, आई मस्ट टेल यू, जब मेरी माँ घर पे आई, जो टूर के लिए मेरी माँ बाहर निकली थी, और जब वो घर पे आई, उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो देख के, नाउ शी हैज चेंज्ड अ लॉट, शी इज सीइंग द थिंग्स इन मेनी डिफरेंट वेज। तो ये जब हम सुनते हैं तो बहुत अलग लगता है। जो कॉन्फिडेंस सिर्फ मैंने नहीं, लेकिन उन्होंने भी इस टूर के बाद कमाया है या फिर गेन किया है, दैट इज समथिंग डिफरेंट टू अंडरस्टैंड। ये भी हमें बहुत कुछ कॉन्फिडेंस दे के जाता है, ऐसे मैं कहूंगी नीलम। ये जो आपने स्टोरी अभी बताई, ऑफ कोर्स वो एक ही टूर का एक अनोखा एक्सपीरियंस आपको था। यही एक्सपीरियंस हमारे सारे टूर मैनेजर सारे टूर्स पे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और वही हमें एनर्जी देता है कि वी कीप ब्रिंगिंग न्यूअर प्रोडक्ट्स, नए इनोवेशंस हम सब के लिए
एंड हमारे सारे गेस्ट के लिए। सो जैसे आपने विमेन स्पेशल बताया, उसी की तरह हमारे पास सीनियर सिटीजन स्पेशल है, हमारे पास हनीमून स्पेशल है। एंड ये सारी टूर्स ऑफ कोर्स इंडिया में ही नहीं पर अराउंड द वर्ल्ड भी जाती है। बट ये जो एक्सपीरियंस है कि आपको जो कॉन्फिडेंस डे वन पे होता है एंड बाय द एंड ऑफ द टूर आप एक सीजन ट्रैवलर बन जाते हो, ये आई थिंक ऑफ कोर्स आप खुद ट्रैवल करोगे तभी भी आपको दिखाई देगा। बट जब एक वीनावल का टूर मैनेजर आपके साथ होता है, जैसे प्रतिमा आपने बताया, वो जो हम कॉन्फिडेंस दे सकते हैं ट्रैवलर्स को, कभी कभी मैं देखता हूँ कि पहली बार ट्रैवलर्स थाईलैंड जाते हैं और दूसरे या तीसरे दिन हम पैरासेलिंग जाते हैं। जब पैरासेलिंग जाते हैं तब बहुत सारे ट्रैवलर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी पैरासेलिंग किया ही नहीं है। तो आई थिंक जब हम एज टूर मैनेजर उनके साथ खड़े रहते हैं और उनको वो कॉन्फिडेंस देते हैं, तब वो एक अलग ही चीज होती है। क्योंकि वो पैरासेलिंग की एक एक्टिविटी करने के बाद जब गेस्ट आते हैं, तभी उनके चेहरे को देख के एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिख जाता है। सो थैंक्स अलॉट प्रतिमा, वो तो बहुत ही अच्छा था। अभी हमारे पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इतनी कंट्रीज की है, पर अगर मैं आपको पूछूं इंडिया में आपके फेवरेट डेस्टिनेशंस कौन से हैं, क्योंकि आप हम कंट्रीज के बारे में तो बात करते आए हैं, पर इंडिया में आपके कौन से ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? यस नहीं, अब तक मैंने विद इन इंडिया में भी जो टूर्स किए हैं उसमें कश्मीर, लेह लद्दाख और राजस्थान किया है। इसमें मैंने सबसे फेवरेट अगर आप कहोगे तो मुझे कश्मीर बहुत पसंद आया, इक्वल टू लेह। कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया उसके बारे में बात करती है। और जैसे आपने अभी कहा कि कश्मीर में जाने के बाद वो जो जन्नत है, उस जन्नत में जाने के बाद हर कोई उतना ही उसकी खूबसूरती देख के उसको कभी भुला नहीं पाता है। तो डेफिनेटली कश्मीर इज माय टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन जो मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया है विद इन इंडिया में। ऑसम। और अगर मैं ऐसे पूछूंगा कि अभी इंटरनेशनली, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल अभी खुल रहा है और आपने बहुत सारी कंट्रीज की है, पर अभी कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर आपने अब तक पैर रखा नहीं है पर आप जरूर रखना चाहोगे और आपकी ये कंट्रीज की जो लिस्ट है वो बढ़ाना चाहोगे, तो ऐसी कौन सी कंट्रीज है? यस, जैसे मैंने कहा कि मैंने अब तक 5 कॉन्टिनेंट्स कवर किए हैं। जो 2 कॉन्टिनेंट्स मेरे बचे हैं जहाँ तक मैं अब तक ट्रैवल मैंने नहीं किया है, वो है साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। तो डेफिनेटली मैं ये दोनों करना चाहूंगी। और जो स्कैंडिनेविया मैंने किया था उसमें नॉर्दर्न लाइट्स मैंने नहीं देखे थे, तो नॉर्दर्न लाइट्स भी मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी। मैं जरूर कहूंगा प्रतिमा, यू शुड सी द नॉर्दर्न लाइट्स, क्योंकि जो हमने अभी प्रोडक्ट लाया है वो ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर नॉर्दर्न लाइट्स आप करते हो। पहले ऐसे होता था कि हमें सिर्फ 1 या 2 दिन चांस मिलता था कि अरे आज शायद वेदर अच्छा हो तो दिख जाए, पर हमने एक रोड जर्नी उसमें लाया है कि आप हमें 2 ही दिन नहीं पर 6 या 7 दिन मिल जाते हैं नॉर्दर्न लाइट्स देखने को। सो दैट इज इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल। जाते जाते प्रतिमा, आप इतनी टूर्स करती आए हो, आपके एग्जिस्टिंग गेस्ट के लिए और आपके फ्यूचर गेस्ट के लिए आप कोई मैसेज छोड़ना चाहोगे? यस डेफिनेटली नील, हम लोग हमेशा कहते हैं कि बी अ स्मार्ट ट्रैवलर, ऑलवेज ट्रैवल, एक्सप्लोर एंड सेलिब्रेट। लेकिन ये सब करते वक्त बी स्मार्ट ट्रैवलर, क्लोथ्स का पैकिंग प्रॉपरली कीजिए, ट्रैवल लाइट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, डू स्मार्ट पैकिंग। ये सब चीजों के बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं, बोलते रहते हैं। प्री टूर जब हमारे कॉल्स रहते हैं तब हम उनको ये इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। लेकिन सब ट्रैवलर्स को मैं कुछ और अभी बताना चाहूंगी कि जब आप टूर पे जाते हो या फिर आपने प्लान किया है, आपको पता है कि आप ये डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करने हो, वो भले विद इन इंडिया हो या फिर आउट ऑफ इंडिया हो, आप हमेशा कुछ उसके बारे में, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए जाने से पहले। तो आपको ये पता चलेगा कि आप लोग एग्जैक्टली कहाँ पे विजिट करने वाले हो। वो फिर शायद ज्योग्राफिकली भी रह सकता है, या फिर आप कौन से सीजन में जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा पता कीजिए। इतना ही नहीं, मैं एक और कहूंगी, बहुत बार हमने देखा है कि जब लोग टूर पे आते हैं तो उनके दिमाग में भले वो साइट सीइंग अभी चल रहा है, लेकिन हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, अरे वो डेस्टिनेशन कुछ अच्छा था, हमने वो टूर, वो साइट सीइंग ज्यादा एंजॉय किया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हर डेस्टिनेशन, हर सिटी
हर साइट सीइंग ये अलग रहता है। अगर आप कश्मीर को राजस्थान से कंपेयर करोगे, या फिर यूरोप को यूएसए से कंपेयर करोगे, या फिर जब साइट सीइंग कर रहे हो वो दिमाग में अगर आपके वो सिटी रहेगी, तो शायद आप वो एंजॉय नहीं करोगे। ऑन टूर में हमेशा सबको कहना चाहूंगी कि डोंट कंपेयर टू साइट सीइंग। एवरी साइट सीइंग इज डिफरेंट और उसको आपको उतना ही एंजॉयमेंट डेफिनेटली मिलेगा। या फिर बैक ऑफ द माइंड घर के बारे में, घर के चीजों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। ऑन टूर वहां पे प्रेजेंट रहिए और एंजॉय कीजिए। ये मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी हमारे लिसनर्स को। बढ़िया। थैंक यू सो मच प्रतिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज, आपके एक्सपीरियंस जानने के लिए। अगली बार हम जरूर बहुत सारे एपिसोड्स लाएंगे जहां पे हम एक या दो कंट्रीज पे फोकस करेंगे और आप आपके एक्सपीरियंसेस बता सकते हो। बट थैंक यू सो मच प्रतिमा, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो। लिसनर्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। यस, थैंक यू सो मच।